फिर मैं कोई भी व्यवसाय कर सकता हूँ। एक दिन मेरा मन बना, मैंने घर के बाहर लिखा, अपना नाम डॉक्टर के साथ लिखा, और यहाँ हर तरह का इलाज होता है, और MBBS मैंने किया नहीं हुआ। तो हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यवसाय करने के मामले में 3 यथोचित प्रतिबंध हैं या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला, वो सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरी है तो वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। और तीसरा, अगर स्टेट ने कोई मोनोपोली अपने पास रखना तय किया है तो आप उसमें नहीं कर सकते। जैसे आप कहेंगे मैं ट्रेन चलाऊंगा, अब ट्रेन सरकार ने तय किया कि केवल वो चलाएगी, आप कह रहे मैं भी ट्रेन चलाऊंगा, पटरी बिछाऊंगा अपनी अलग से, तो वहां नहीं कर सकते। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि संविधान ने बताया कि इस मामले में ये रिस्ट्रिक्शन है। अब जो लिख दी वो तो लिख दी, कहीं कहीं नहीं लिखी हुई है, या जो लिखी भी है उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती हैं। तो आपका सवाल है कि कैसे तय होगा कि जो निर्बंधन या प्रतिबंध है वो उचित है या अनुचित है। इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, हाई कोर्ट। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट्स ने भी इस पर कई कसौटियां बनाई हैं। जैसे आर्टिकल 21 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जिक्र नहीं आता है, और हैं रिस्ट्रिक्शंस वहाँ भी, वो समझनी पड़ती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार तो है ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 कसौटियां इस बारे में बताई अलग अलग समय पे। उसने कहा कि पहली बात, लिमिटेशंस इतनी ना हो कि उस अधिकार का मूल स्वरूप ही बदल जाए। जैसे कहीं भी आने जाने की स्वाधीनता इतनी कम ना हो जाए कि कहीं कहीं आने जाने की स्वाधीनता बचे, स्वरूप चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, अनुपातिकता का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि जितने कम प्रतिबंध लगा के काम चल सकता है उतने कम प्रतिबंध होने चाहिए, मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ये टेस्ट करेंगे जुडिशरी के लोग। तीसरा, नेक्सस है। नेक्सस का मतलब जो आपने पर्पस लिया था और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई उनके बीच का लिंक एकदम सीधा नजर आना चाहिए। और चौथा, जिस पर्पस से आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो पर्पस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए, संविधान की मान्यताओं से सुसंगत होना चाहिए। और भी कुछ है, लेकिन मोटे तौर पे 3-4 कसौटियां हैं जिनके बेस पे हमारा सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी हाई कोर्ट तय करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो ठीक हैं या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो खारिज कर देते हैं। कभी कभी अपनी ओर से लगा भी देते हैं, जहाँ उनको लगता है कि संविधान में लिखा नहीं है पर लगाना चाहिए, लगा देते हैं अपनी ओर से। तो जुडिशरी तय करती है इसको। भारतीय संविधान के इस आर्टिकल में